अरे पगली, मायका भाभी से नहीं माँ से होता है। मधु की भाभी मधु को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर मधु फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब मधु किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता था कि अगर मधु 2 बार फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब है कि वह अपने काम में व्यस्त है या फ़ोन से दूर है। अब मधु का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने के बाद उसकी टेंशन हो गई थी, क्योंकि मधु की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही मधु अपनी मम्मी के मायके से मिलकर आई थी। फिर भी मधु ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया, उसे मधु को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी और सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहे। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो हमें पहले ही छोड़कर जा चुके थे, और अब उसकी मम्मी भी नहीं रही। मधु तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब मधु ने रोते रोते यह बात रोहन अपने पति को बताई, तो रोहन ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। मधु जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर लिपट कर खूब रोई। आखिर में रोहन ने उसे किसी तरह समझाया, और सारे विधि विधान होने के बाद भी मधु रोई ही जा रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब मधु की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, मधु बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे भी कहते हैं ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं, और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना, माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। भैया भाभी का बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। मधु भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक कह रही है, और वह मौसी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी मधु की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने मधु को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा, मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी को मम्मी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, और आज भी है, और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने मधु को गलत राह दिखाई। तभी मधु अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है न कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे विश्वास भी दिला दिया कि सचमुच में भाभी माँ के समान होती है। तो दोस्तों,